नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्मृति ईरानी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं विपक्षी दलों के द्वारा, उन पर कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जानकारी जिस तरीके से आ रही है गोवा में उनके रेस्टोरेंट वाले मामले को लेकर के, अब लग रहा है ऐसा कि उनकी जो बेटी है उनके ख़िलाफ़ जो सबूत है अब मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी उस पद पर बैठ करके जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर के उनके बयान पर घेरना शुरू की थी लोकसभा में जब वो भाषण देने के लिए खड़ी हुई, और उसके बाद विपक्ष ने भी उनकी बेटी के उस वाले मामले को लेकर के उनको भी घेरेबंदी में लेना शुरू कर दिया है। आज इसी ख़ास मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आसिफ जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस मामले में क्या सच्चाई है, कितनी हकीकत है और उस आरोप में कितना दम है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी की रेस्टोरेंट वाले मामले में जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक बार के मालिकाना हक़ को हासिल किया और लगातार वो काम कर रही थी उस पर, लेकिन एक स्मृति ईरानी ने खुल कर के कभी बात नहीं की है। तो आप क्या समझते, क्या विपक्ष उस बात को लेकर के सिर्फ राजनीति कर रहा है या उस बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? शुक्रिया अबरार। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस मामले को जड़ से समझते हैं तो देखिए स्मृति ईरानी कहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा उन्होंने, लेकिन पहले उनकी बेटी जोइश ईरानी का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो दरअसल देखिए उन पर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं पवन खेरा, उन्होंने आरोप क्या लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि जोइश ईरानी जो है दरअसल एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर साल भर पहले उनकी मौत हो चुकी है और उसके लाइसेंस पे ये बार चला रही हैं। दूसरा आरोप ये लगाया कि बार में जो है मीट वगैरह तमाम चीज़ बेचे जा रहे हैं। अब देखा जाए उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से जो है वो चला रही हैं, स्मृति ईरानी आई, आग बुबुला हुई और उन्होंने लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने उसको चलाया भाई अपने चैनल पे, और वो कह रही हैं कि दरअसल बीजेपी माफ़ कीजिए कांग्रेस जो है हमारी बेटी को इसमें खींचने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो एक स्टूडेंट है, 18 साल की उनकी उम्र है, बार वगैरह ऐसा नहीं चलाते। यहीं पे आकर स्मृति ईरानी ने गलत कर दिया अबरार। उनकी गलती ये पहले है कि आपने पहली बार झूठ बोला। झूठ क्या बोला? वीडियो अवेलेबल है जिसमें उनकी बेटी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, बजबते वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बाहर चलाती हूँ, एक वो पुख्ता सबूत है, बजबते फिर मीडिया में लिखा हुआ है खबरें तमाम चीज़ें, तो वो गलत नहीं हो सकती। तो हाँ ये ज़रूर है कि अपना उस पर कार्रवाई हो, अपना ठीक है जांच का विषय है, लेकिन ये साफ आगे स्मृति ईरानी करें कि उनके बेटी का इससे लेना देना नहीं है, तो वो झूठ बोल रही हैं। तो यहाँ तक अब विपक्ष का जो सवाल है कि राजनीति कर रहा, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा वो राजनीति कर रहा, क्योंकि अगर वो राजनीति करता तो फिर ये जो सबूत मिल रहा है ये नहीं मिलता। हाँ, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कल परसों जो है उन्होंने एक सुनवाई दी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ने जो ट्वीट किया है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है, वो उसको डिलीट कर दे और उसको ना दिखाए। तो अब इस पे देखना होगा। अब तो बात यहीं से खत्म हो गई। अब जो उम्मीदें थी कि जांच होगा तो हकीकत का पता चलेगा, वो चीजें से जो है अब लोग महरूम हो गए, अब शायद उस पर तवज्जो ना दे पाएंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं और आपने सिद्ध होने की भी बहुत सारी जो दलील है वो दी है, लेकिन इससे बड़ी बात मैं कहूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी किसानों को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उस मंत्री को बचाने के लिए जितनी कोशिश की थी, क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की बेटी को कोई सज़ा मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले अब कह दिया डिलीट किया जाए। दूसरी बात आप देखें तो डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी के नेताओं पर अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी तो ये खैर आप जो है एक मूर्खता खुद में है, क्योंकि आज बीजेपी नेता MLA सांसद उन पर जो है कार्रवाई होना बहुत पॉसिबल नहीं रह गया, और इसीलिए आज कानून व्यवस्था सिस्टम पे जो है निष्पक्षता को लेकर सवाल भी उठते हैं। लेकिन आपने एक एग्जाम्पल दिया, मुझे हंसी आ रही है, हालांकि उस वक्त मैं वही लखीमपुर खीरी में ही मौजूद था। जिस तरीके से किसानों को रौंद दिया गया, आशीष मिश्रा उसके बेटे जो है आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टैनी जो उनके पिता हैं, गृह राज्य मंत्री भी है, सोचिए उसके बावजूद उनकी बर्खास्ती नहीं हुई। राकेश टिकैत, तमाम किसान, विपक्ष भी लगातार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी रातों रात वहाँ जाने के लिए जो है परेशान हुई, उन्हें हिरासत में 51 घंटा रखा गया, प्रियंका गांधी को, लेकिन इसके बावजूद नहीं सुना गया। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि देखिए आज जो है किस तरह से बचाया गया, उन्हें ब्राह्मण कार्ड खेला गया, क्योंकि वो जो है चुनाव का वक्त था और हालांकि बीजेपी जीत भी गई है। तो वाकई में देखिए बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई होना मुश्किल है। 3-4 दिन तक छोड़ दिया गया था, उसके बाद जब आवाज़ उठे तब जाके कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया था योगी जी को। तो ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बेटी पर कार्रवाई होगी, वो मुश्किल है, क्योंकि ये जो हंगामा भी हो रहा है ना संसद में स्मृति ईरानी को लेकर, इसीलिए तो हो रहा था कि वहाँ से ध्यान जो है लोगों का हट जाए और उसका पर्दाफाश
पास ना हो सके। अपराध बिल्कुल, ये बात जो है लगातार कही जा रही विपक्ष के द्वारा भी। आपको बताएं कि हरियाणा में जो विधायक दल के उप नेता है कांग्रेस के आफ्ताब अहमद, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया था और एक बड़ा आरोप जो है स्मृति ईरानी पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक रेस्टोरेंट में काम क्या करती थी स्मृति ईरानी और वो अपने एक दोस्त के साथ रहा करती थी और उनके पति के साथ उन्होंने रिलेशनशिप या ताल्लुकात जो है उनके बढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहीं कांग्रेस की कोई एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं अधीर रंजन चौधरी पर, जिस तरीके से स्मृति ईरानी लोकसभा में हमला बोला है और माफ़ी मांगने के बावजूद वो लगातार इस मामले को ज़्यादा तूल देती हुई नजर आ रही है। दरअसल देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं ये कहूँ कहना कि इस वक्त स्मृति ईरानी बौखला गई हैं तो बिल्कुल बौखला गई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से अधीर रंजन का पहला अव्वल नंबर काम किया था, उनका सबसे पहला काम यही था कि उनका जो है जुबान जैसे ही फिसल गया, जो है उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ और उन्होंने फ़ौरन उसके बाद उन्होंने जो है माफ़ी मांग ली और वहाँ पे देखिए मुझे लगता कहानी ख़त्म हो गई। इतना ही नहीं, जब हंगामा हुआ तो द्रौपदी मुर्मू, देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, कैमरामैन दिखाएंगे अभी, मेरे पास तस्वीरें भी हैं। और इनसे जो देश की हमारी राष्ट्रपति हैं, इनका सबने स्वागत किया, पक्ष विपक्ष सब ने किया और इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अधीर रंजन साहब ने खुलकर पहले माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद सिर्फ मौखिक नहीं कह रहा हूँ, मैं इन द्रौपदी मुर्मू साहब से जिसे मिलकर मैं बजबते माफ़ी मांगूंगा, तो इससे बढ़कर कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि गलती किया तुरंत माफ़ी मांगा। नुपुर शर्मा का अगर जिक्र कर लें आप तो देखिए 20 दिन होने के बाद भी माफ़ नहीं किया गया ना, उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी भी जब देखी तो उसके बाद वो अगर मगर लगा रही हैं तो तमाम चीज़ें, लेकिन अधीर रंजन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ कि देखिए देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं, उनका तमाम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उसकी आड़ में सोनिया गांधी को टारगेट करना स्मृति ईरानी की यहाँ पे मूर्खता साबित हो गई कि वो बौखला गई हैं, साबित हो गई कि कांग्रेस से दरअसल बदला ले रही है। तो यहाँ पे मैं अगर सीधे कहूँ तो अधीर रंजन को मोहरा बनाकर स्मृति ईरानी का जो है अपमान किया गया। माफ़ कीजिए, स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का अपमान किया, क्योंकि देखिए वो एक तो एज में भी उनसे बड़ी हैं, दूसरी बात जो है तजुर्बेकार हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरीके से शोर शराबा हंगामा करना, भाई मुझे नहीं लगता देश की जनता ने आपको भेजा है संसद में, जाइए आप जो है महंगाई बेरोजगारी इसको लेकर हंगामा कीजिए ना, आप में दम है तो। नहीं, आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, नेताओं का अपमान करेंगे, उसको हंगामा करेंगे और उसके बाद जो है माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रही। सोनिया गांधी ने क्या गलती किया? अगर वो माफ़ी नहीं मांगता अधीर रंजन, तब फिर बाबा लखरा कीजिए ना आप, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली और माफ़ करने के बाद तो कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी बेफजूल का इन्हें जो है तवज्जो देने की कोशिश करिए। मैं फिर से लौटूंगा जोइश ईरानी वाली बात पर। जोइश ईरानी में मामले में अब एक नया अपडेट जो आया है, नया रुख जो आया इस मामले में कि वहाँ के एक स्थानीय निवासी ने यह दावा किया है कि उस बार का जो मालिकाना हक है वो उनके पास है। तो क्या लग रहा है कि वो उनके दावे में सच्चाई है या राजनीतिक पद का, पावर का इस्तेमाल करके इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं? देखो बिल्कुल अपराध, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हमारे आपके कहने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। यहाँ पे देखिए देश में सिस्टम किस लिए है, कानून किस लिए है, ये तमाम चीज़ें कौन क्या कह रहा है, मालिकाना हक या तमाम चीज़ों को लेकर जो भी चीज़ें आ रही हैं निकल कर, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाता है अगर स्मृति ईरानी इतनी ईमानदार होती, उनका कानून इतना ईमानदार होता, उनका प्रशासन इतना होता। तो जब पवन खेरा ने आरोप लगाया, आप चाहिए फ़ौरन जाँच करवाइए ना, पहले जाँच होगी तभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये लोग आज सिस्टम का कैसे उपयोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का कर रहे हैं, वो हम सबके सामने है। इसी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लगता कि अब जोइश ईरानी की जो हकीकत है, जो उनकी सच्चाई है, जो लोगों के सामने आता, वो स्मृति ईरानी किसी भी सूरत में आने देंगे। सारी बातों का जवाब सिर्फ जिन्हें अच्छी तरीके से दिया, बेहतरीन तरीके से तमाम मामलों पर रोशनी डाली है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या जोइश ईरानी इतनी बड़ी मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी होने के नाते क्या सरकार का जो तंत्र है उन पर उसी तरीके से अपनी कार्रवाई करेगा जिस तरीके से एक आम नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।